नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में एक बार फिर गरजेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 अप्रैल को अररिया में बीएम की चुनावी जनसभा है। मुंगेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। मुंगेर में ललन सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं 21 अप्रैल को कटिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कटिहार में दूसरे चरण में ही वोटिंग है और इसीलिए प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। 21 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार आ रहे हैं और कटिहार में दूसरे चरण में चुनाव होना है, इसीलिए जल्द से जल्द पहुंचकर जनसभा को संबोधित करने की पहल उनकी तरफ से की जाएगी। और इसी बीच छपरा से आपको बड़ी खबर बताएं। महाराजगंज सीट पर आरजेडी को झटका। रणधीर सिंह ने बागी तेवर दिखाए। प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह। 28 अप्रैल को निर्दलीय चुनाव लड़ने पर फैसला लेंगे। पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में महाराजगंज सीट गई है और महाराजगंज लोकसभा सीट से आरजेडी नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। रणधीर सिंह ने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए 28 अप्रैल को बैठक बुलाई है। और अभिभावक लोगों को बुलाकर आज एक चर्चा हुआ है कि 2024 लोकसभा चुनाव पे हमारा अगला रणनीति क्या हो, क्योंकि आप तो जानते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल से पीछे चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल पता नहीं कौन सा ऐसा उन लोगों को मजबूरी सामने आया कि महाराजगंज सीट कांग्रेस के झोली में दे दिया गया। और ऐसे परिस्थिति में महाराजगंज के मेरे अभिभावकों का, नौजवान साथी का बहुत ज़्यादा दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना। और उन लोगों का जो निर्णय होगा, अगर उन लोगों का ये कहना होगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम लोग मजबूती से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। बिहार में इस बार 2019 के मुकाबले 5% कम मतदान हुए। हालांकि फाइनल आंकड़ा आना अभी तक बाकी है। शाम 6 बजे तक बिहार में 48.23% वोटिंग हुई। औरंगाबाद में 50% वोटिंग हुई। गया में 52% वोटिंग हुई। नवादा में 41.50% वोटिंग हुई है। इसके अलावा जमुई की बात करें तो वहां भी 50% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 7 मतदान केंद्र पर वोटिंग नहीं हुई, जबकि गया में 12 और नवादा में 20 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जो 6 जिला में स्थित है, कुल मिलकर 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि VTR हम लोग, मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं ये अप्रॉक्सीमेट है। इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा क्योंकि अभी भी कुछ मतदान चल रहा है कुछ मतदान केंद्रों पर। 48.23% है। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज VTR 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट है। ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे हम लोग लगभग 5% कम है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग हुए, जिसमें पिछले चुनाव के मुकाबले 5% कम मतदान हुआ। पिछले चुनाव में जो प्रतिशत था उस मुकाबले इस बार 5% कम हुआ है। सिर्फ 48.2% ही वोटिंग 4 सीटों पर हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी कहा कि 7 ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर सीधे तौर पर वोट का बहिष्कार किया गया। लाख कोशिश के बाद भी वोटिंग नहीं हो पाई। शायद ऐसी ही कई मुख्य वजह हैं इस बार वोटिंग प्रतिशत कम होने की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी बहुत अधिक होने के कारण इस बार वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, जिस पर अगले 6 चरणों में विचार किया जाएगा। टेंट लगवाया जाएगा ताकि जो भी वोटर्स जाए वो आराम से वोट दे, उन्हें परेशानी ना हो।
क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और यही वजह है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत कम हुई है। हालांकि फर्स्ट फेज के तहत गया में सबसे अधिक वोट डाले गए, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले 5% कम इस बार मतदान हुए हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद हर दल के अपने अपने दावे। बीजेपी का कहना है कि लालटेन बुझ गया, अगले मतदान तक लालटेन साफ हो जाएगा। तो चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। तो आरजेडी का यह दावा है कि लोगों ने महागठबंधन को वोट किया है। लालटेन का लौ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी हमारे सभी जीतेंगे। चारों की चारों सीट हम लोग बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेंगे। वो जानकारी इस बात को तय जरूर करती है कि चारों की चारों सीट हम लोग बड़े अंतर से, मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, हम लोग बड़े अंतर से इस बार 40 सीटें जो जीतेंगे उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीत रहे हैं। हाँ वो करने दीजिए। भाजपा तो दुनिया की सब सीट जीत जाएगी। दुनिया में कहीं भी चुनाव होता है ना तो वहाँ मोदी जी प्रचार करते हैं। ट्रम्प को हरवा दिए, इजराइल वाले प्रधानमंत्री को भी हरवा दिए। वही स्थिति है, इस बार अपने आप को हरवाएंगे। और अगली खबर गया से, जहां नक्सल प्रभावित इलाके छकरा बंधा से हेलीकॉप्टर से ईवीएम मशीन औरंगाबाद स्ट्रांग रूम भेजी गई। औरंगाबाद के स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन रखी गई। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र छकर बंधा गांव में इस बार 5 बूथ बनाए गए थे, जहां ईवीएम मशीन और मतदान कर्मी और फोर्स को गया से हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया था। वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद वापस मतदान कर्मी और फोर्स के साथ ईवीएम मशीन को औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है। अगली खबर समस्तीपुर से आपको बताएंगे, जहां आरजेडी प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता की नामांकन के बाद तेजस्वी की जनसभा में नाश्ते के पैकेट की लूट हो गई। मूसरी घरारी के विशंबरपुर अलौथ में नामांकन के बाद जनसभा आयोजित की गई थी। जैसे ही तेजस्वी यादव का भाषण खत्म हुआ, इसके बाद कार्यकर्ता अपने आपे को खो बैठे और सभा स्थल पर नाश्ते के पैकेट के लूटने की होड़ मच गई। दरअसल नाश्ते के पैकेट बांटने की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं रखी गई थी और इसी के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आरजेडी के समर्थकों में नाश्ते के पैकेट के लिए आपाधापी मच गई। एक पैकेट के लिए दर्जनों की भीड़ खड़ी थी। व्यवस्था में लगे लोग भीड़ को काबू में नहीं कर पाए। समर्थक नाश्ते का पैकेट लूटते रहे। हालत तो ये हो गई कि व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता अपने कमर से बेल्ट निकालकर पैकेट लेने पहुंचे लोगों को धमकाने लगे। आप भी देखिए ये तस्वीर, और ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर आप लोगों के समस्तीपुर के उज्जियारपुर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद विशंबरपुर अलौथ गांव में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। तेजस्वी ने आलोक मेहता को विजयी बनाने की अपील की, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनाव है देश के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने का, देश के भाईचारा को बचाने का। ज्यादा समय नहीं, 5 बजे तक ही हम लोगों को अनुमति मिला, लेकिन एक बार जब नॉमिनेशन हो गया आज तो उज्जियारपुर में जहाँ जाना होगा विधानसभा में हम लोग आप लोगों के क्षेत्र आकर के प्रचार करेंगे। समस्तीपुर का भी हो जाएगा जल्दी आया, वहाँ भी हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से एक बार विजय बनाने का काम करेंगे। और भागलपुर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। भागलपुर में चुनाव प्रचार प्रसार काफी तेज हो चुका है। कल कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में
राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे। इंडिया अलायंस की इस जनसभा में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बिहार में राहुल गांधी भागलपुर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस में खास उत्साह नजर आ रहा है। भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में राहुल गांधी की रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज ये तो सबको खबर है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, ये तीनों तो मेन आदमी आ रहे हैं। और तैयारी क्या होना है, जो सभा होनी है, ये भागलपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो तीनों एक मंच पे शेयर करेंगे, जो हम लोग का इंडिया गठबंधन महागठबंधन है। और आपको बता दें, जो उत्साह है जनता में, इन तीनों के आने से और उत्साह में और ऊपर जाएगा। वीवीआईपी Z+ प्रोटेक्टी है और उनके अनुसार जो भी सुरक्षा के मानक हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और एक एक चीज़ के अनुसार पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि जो पब्लिक मीटिंग है वो सुगमता पूर्वक हो। और पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने आज फतुहा में जनसंपर्क अभियान चलाया। सामुदायिक भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। साथ ही पीएम की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। कैसे आप 400 का आंकड़ा पार करेंगे? जनता पर विश्वास करिए ना। 14 में जीत के आए ना, 19 में और बड़ा जीते ना, 24 में और बड़ा जीतेंगे। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वही सवाल पहले भी करते थे, तो उनके घर की क्या राय छोड़ दीजिए आप। वो नहीं समझ पाते हैं। देश बहुत आगे बढ़ गया है। ये देश स्थायी सरकार का मतलब समझता है। उसका मतलब है विकास। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। भारत ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा देश सेकंड बन गया। भारत ने मेड इंडिया वैक्सीन बनाया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है। बिहार में 1 बजे तक की मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में 1 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत गया में 30.40% वोटिंग जो है वो हुई है। इसके साथ साथ जमुई में 34.24% है। नवादा में 27.23% वोटिंग हुई है। यानी कि जिस वोटिंग प्रतिशत की बात करें, जो 9 बजे का वोटिंग प्रतिशत सामने आया, जो 11 बजे का आया, उससे कहीं ज्यादा वोटिंग प्रतिशत 1 बजे का सामने। और इस बीच बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पर छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं। और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार से इस बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम, और उसके बाद जब 4 तारीख होगी आपके सामने तो उस वक्त सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस बीच देखिए, बिहार में 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। गया में 30% से ज्यादा वोटिंग, जमुई में सबसे ज्यादा 34.27, नवादा में 27.23%। तो 4 लोकसभा सीटें बिहार की, जिनमें आज सुबह 7 बजे से ही लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पर जमुई सबसे बेहतर स्थिति में नजर आता है। हालांकि 9 बजे के बाद अब जो ये आंकड़े सामने आए हैं वो थोड़े बेहतर हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में बहुत सारे लोगों की जरूरत जो ये होती है कि वो ये सोचकर चलते हैं कि भाई या तो सुबह में चले जाएं वोट करने के लिए या फिर शाम में जाएं। इस वक्त देखिए ये वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। गया में 30.40% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। ये आंकड़े 1 बजे तक के हैं। 1 बजे तक का मतदान। जमुई में 34.25% लोगों ने अभी तक अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब जरा देखते चलिए, जमुई के बाद नवादा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 27.23% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। औरंगाबाद की भी बात करेंगे क्योंकि औरंगाबाद में सबसे कम अभी तक वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई थी। तो बिहार में 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और गया से शुरुआत करते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, सुरक्षित सीट भी है। नवादा में 27.23% लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किया। हालांकि औरंगाबाद की एक जो लोकसभा की सीट है वहां के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। क्या वो संख्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि
हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, 3 जो लोकसभा सीटें हैं उसकी संख्या तो दिख रही है वोटिंग प्रतिशत की, लेकिन औरंगाबाद इसमें मिसिंग है। औरंगाबाद को लेकर क्या अभी कैलकुलेशन चल रहा है? देखिए, निर्वाचन विभाग में जो अधिकारी हैं वो आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। अभी 3 लोकसभा क्षेत्र के जो आंकड़े हैं अभी सामने हैं। सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है जमुई में 34.25, इसके साथ साथ गया में भी 30.40 जो है वोटिंग परसेंटेज है, नवादा में 27.23 है। यानी औरंगाबाद का कुछ ही पल में जो है जो अधिकारी हैं कंपाइल करके आंकड़े को जो है जारी करेंगे। दोपहर 1 बजे का वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि परसेंटेज जो है वो पिछले चुनाव की तुलना में कहां तक बढ़ा है ये हम बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं निर्वाचन विभाग के वो खुद जो है वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। तमाम जिलाधिकारियों से, निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है कि जो भी वोटर हैं उन्हें घर से बूथ तक ले जाने के लिए तमाम इंतजाम किया जाए, और कहीं ना कहीं जो स्वीप है या अन्य जो तरीके हैं जागरूकता को लेकर वो लगातार अभियान चलाए गए हैं। तो आज पहले फेज का चुनाव है और बता दें आपको दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार सामने आ रहा है। और इस वक्त देखिए कि अपर निर्वाचन पदाधिकारी जो है खुद आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। इसके और चलिए बात करते हैं न्यूज 18 के एक ऐसे प्रयास की जो आपको बताएगी कि आपका एक एक वोट कितना कीमती है। इस बार चुनाव में भाग लेने के लिए आगे आए, अपना मत यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर लाएं जो देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाए, जिससे कोई मुश्किल भारत के सामने टिक ना पाए। एक ठोस भारत के निर्माण में दें अपना खास योगदान। आपका एक वोट बन सकता है देश के लिए वरदान। न्यूज 18 और बांगर सीमेंट प्रस्तुत करते हैं वोट सॉलिड देश सॉलिड। देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने के लिए हमारे इस पहल के साथ जुड़ें। www.news18features.com पर जाएं, वोट का वचन पर जाएं और अपने वोट का वचन जरूर लें। आपके एक संकल्प के बदले बांगर सीमेंट देश के बुनियादी विकास के लिए 1 किलो सीमेंट का दान करेगा। हमारा देश हमारे घर जैसा है। जैसे सीमेंट घर को सॉलिड बनाता है, ठीक वैसे ही आपका वोट देश को सॉलिड बनाएगा। तो फिर देर किस बात की है, जुड़िए हमारे साथ #वोट सॉलिड देश सॉलिड। खाना 3 बजे आंकड़े आएंगे। तो चलिए एक बार फिर से तस्वीर कुछ देख लेते हैं। और ये तस्वीर है कुछ वीवीआईपीज़ की जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, रजनीकांत जो बड़े सुपरस्टार और इनका एक अपना क्रेज देखिए, कई वीवीआईपी जो ये अपना वोट कास्ट करके मतदान केंद्र से निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सर्बानंद सोनोवाल की तस्वीर, केंद्रीय मंत्री, तो कई ऐसे मंत्री हैं, पूर्व सीएम हैं, वो अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कमलनाथ जो पूर्व सीएम एमपी के रहे हैं वो भी अपना वोट कास्ट करके जो साइन है वो दिखा रहे हैं कि हमने वोट कर दिया है, और आपने क्या वोट नहीं किया है तो आप पहुंचिए मतदान केंद्र पर और अपना वोट कास्ट कीजिए। तस्वीर सीएम तमिलनाडु की दिखा रहे हैं, जहां देखिए एमके स्टालिन पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए सीएम राजस्थान भजन लाल शर्मा भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद से पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अपना वोट दे रहे हैं। तो ये वो वीवीआईपी की तस्वीर है। और साथ ही देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, गया में 30.40% अब तक वोटिंग हुई है। जमुई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 34.25% वोटिंग हुई है। नवादा की अगर बात करें तो 27% के करीब वोटिंग हुई है। और उसके बाद से बिहार में 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत क्या है। और एक सीट की बात कर लेते हैं, औरंगाबाद 29.60% 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, 20 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से जो सामने आई है ये तस्वीर है। और इसके बाद से मिजोरम की तस्वीर है, लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर, कवरेज आप देख पा रहे हैं। और देखिए ये भी तस्वीर एक सामने आई है, अलग अलग राज्यों की जो तस्वीरें, 102 सीटें हैं लोकसभा की जिस पर आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। बस्तर छत्तीसगढ़, जयपुर, इसके साथ साथ शिलोंग मेघालय, अगरतला त्रिपुरा की तस्वीर देखिए, नवादा बिहार की तस्वीर देखिए। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर 4 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ये पूरी सीटें हैं और पूरी तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरे देश भर में जो 21 राज्य हैं, 102 लोकसभा सीटें हैं
वहां पर मतदान को लेकर के उत्साह किस तरीके से चरम पर नजर आ रहा है। लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए, और कई जो वीवीआईपी है वो भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये उधम सिंह नगर उत्तराखंड देखिए, ये भी वोट उन्होंने डाला है। कूच बिहार बंगाल की तस्वीर, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इसके साथ साथ तस्वीर देखिए लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी मतदान कराया जा रहा है, पुडुचेरी, और इसके साथ साथ कोहिमा नागालैंड की तस्वीर है। और ये महिला की तस्वीर है, महिलाओं की भी लंबी जो कतार है, लंबी जो लाइन है वो नजर आ रही है। और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन नजर आ रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब इस साइड आते हैं तो इधर भी आप देखेंगे जयपुर राजस्थान, जहां जयपुर राजस्थान में भी पूरी तैयारी जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर मतदाता काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपना वोट डाल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बस्तर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर, यहाँ शिलोंग की तस्वीर, और एक एक तस्वीर जो है वो इस बात को बयां कर रही है किस तरीके से, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स, और फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात करें तो लगातार अपील भी की जाती रही। और फर्स्ट टाइम वोटर्स में काफी उत्साह भी नजर आता है कि पहली बार वो वोट देने के लिए जा रहे होते हैं और उनका उत्साह यही होता है कि किस तरीके से हमें वोट देना है, एक अच्छी सरकार बनानी है और नई दिशा जो है वो देश को देनी है। और उसी की तस्वीरें जो है बयां करेगी किस तरीके से पूरी तस्वीर की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और वो तस्वीर बता रही है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो। और उसकी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो पोलिंग अफसर है उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो जाती है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो मतदाता जो पहुंचते हैं उनका वो मतदान कराए। और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, गया में 30.40% मतदान, जमुई की बात करें तो 34%। और ये जो मतदान प्रतिशत है ये 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। तो जो मतदान प्रतिशत अब सामने आ रहा है वो बता रहा है कि अब मतदाताओं में उत्साह ज्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे दिन चढ़ा है। हालांकि इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि गर्मी ज्यादा है, इस बीच लोग पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार में 1 बजे तक की मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में 1 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत गया में 30.40% वोटिंग जो है वो हुई है। इसके साथ साथ जमुई में 34.24% है, नवादा में 27.23% वोटिंग हुई है। यानी कि जिस वोटिंग प्रतिशत की बात करें, जो 9 बजे का वोटिंग प्रतिशत सामने आया, जो 11 बजे का आया, उससे कहीं ज्यादा वोटिंग प्रतिशत 1 बजे का। दिन में पूरे 5 बार रहिए झारखंड की खबरों के संग। और पटना में नेशनल हाईवे पर एयर इंडिया का हवाई जहाज सड़क पर चलता देख लोग हैरत में पड़ गए। लोग हवाई जहाज का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद करने लगे। दरअसल NH-30 दीदारगंज टोल प्लाजा के पास एक एयर इंडिया का स्क्रैप विमान ट्रक पर लोड कर जाता हुआ नजर आया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। हवाई जहाज काफी लंबा होने के कारण सड़क पर इसे घुमाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वजह से NH-30 पर जाम की स्थिति हो गई। बताया जा रहा है कि जाट गोल्डन ट्रांसपोर्ट अजमेर की एक विशेष ट्रक पर एयर इंडिया का स्क्रैप जहाज लोड था, जो 4 लेन के रास्ते पटना से बख्तियारपुर की ओर जा रहा था। दीदारगंज टोल प्लाजा के पास सड़क चौड़ी होने के कारण ट्रक को घुमाने की कोशिश की गई, जिसके कारण NH पर जाम लग गया। विशेष ट्रक पर लोड एयर इंडिया का स्क्रैप जहाज पटना से अजमेर जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज